हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आनंद राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं जानकी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि एजुकेशन और जो है बहुत सारी जॉब वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ जो है आज देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ जो है कल बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद ने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही है, उसको भी हम लोग जो है एक सिरे से जानेंगे और पूरे विस्तार से उसको जानेंगे और समझेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए बिना कोई देरी किए और बिना समय गंवाए हम लोग एक एक करके वो सारी न्यूज़ और बाकी सारे अपडेट्स जो है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है शिक्षक भर्ती से संबंधित। आप देख सकते हैं 1.70 लाख शिक्षक की वैकेंसी इसी सप्ताह, परीक्षा अगस्त के अंत तक। क्या कहा गया है, रिजल्ट नवंबर में आएगा, नियोजित शिक्षकों को मिलेगी उम्र में छूट। तो कुल जो है कितने पद है किस श्रेणी के, तो कक्षा 1 से 5 के लिए कुल मिलाकर के 79,943 सीट है, कक्षा 9 व 10 के लिए 32,916 और कक्षा 11 व 12 के लिए 57,602 सीट जो है। और इसमें देख सकते हैं आप कि कुल मिलाकर 100 अंक का भाषा का पेपर जो है होने वाला है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होगा। तो इसमें जो 100 अंक का जो भाषा का पहला जो पेपर होने वाला है, इसमें 25 मार्क्स का जो है वो इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 75 मार्क्स का हिंदी से क्वेश्चन जो है रहेगा। तो क्या कहता है कि कक्षा 1 से 12 तक 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती के लिए इसी सप्ताह वैकेंसी जारी होगी। आवेदन का समय 1 माह होगा। कक्षा 1 से 5, 9 व 10 और कक्षा 11 व 12 के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे। अगस्त के अंत तक परीक्षा भी 3 अलग अलग तिथियों पर होगी। रिजल्ट नवंबर अंत तक जारी होगा। 100 अंकों के भाषा के पेपर में 30% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब कुल मिलाकर के इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर के 30% मार्क्स जो है कम से कम लेकर के आना है, तो फिर पहला पेपर जो है क्वालिफाई होगा। 150 अंकों के मूल पत्र में नेगेटिव मार्किंग होगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस के बारे में यह जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोमवार को दी। नियोजित शिक्षकों और सामान्य अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ ही होगी। नियोजित शिक्षकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट रहेगी। प्रश्न न तो बहुत कठिन और न ही बहुत आसान होगा। परीक्षा केंद्र अभ्यर्थी के जिले नहीं बल्कि उसी प्रमंडल के दूसरे जिलों में होंगे। कदाचार करने वाले अभ्यर्थी पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही 5 साल के लिए किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन कराया जाएगा और केंद्र पर जैमर मशीन भी लगा हुआ रहेगा। अब क्या कहता है कि कुछ जो है प्रश्न उत्तर बीपीएससी अध्यक्ष के साथ जो है किया गया, तो उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न क्या होगा। तो एक प्रश्न में कितने ऑप्शन होंगे अभी तय करना बाकी है। तो उत्तर के लिए 5 ऑप्शन होंगे, तो 4 गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा, यानी 0.25% नेगेटिव मार्किंग। 4 ऑप्शन वाले सवाल होंगे तो 3 गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा, यानी 0.33% नेगेटिव मार्किंग। तो इस तरीके से ये नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न रहने वाला है। और मैं आपको फिर से एक बार याद देना चाहता हूँ कि ये जो नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, वो जो भाषा का जो पेपर होने वाला है 100 नंबर का, उसमें नहीं होगा। ये 150 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट और जो है बाकी जीएस और जनरल अवेयरनेस से संबंधित जो पेपर रहेगा, उसमें ये जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगा। कई अभ्यर्थियों के एक ही अंक होंगे तो सिलेक्शन किसका, तो उत्तर है समान अंक की स्थिति में पहले अधिक उम्र और फिर देवनागरी लिपि के नाम के अनुसार चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे अमित और प्रकाश के अंक समान है और चयन इनमें से एक का होना है तो अमित को प्राथमिकता होगी, लेकिन उम्र में प्रकाश अधिक है तो प्रकाश ही चयनित होंगे। तो पहले का जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का स्तर क्या रहेगा या कैसा होगा। कक्षा 1 से 5 के लिए इंटर स्तर का, जबकि कक्षा 9 व 10 का स्नातक और कक्षा 11 व 12 के लिए स्नातकोत्तर स्तर का होगा। प्रश्न न तो बहुत कठिन न ही बहुत आसान होंगे। विषय वस्तु का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होगा क्योंकि संबंधित विषय के 100 अंक है, जबकि सामान्य ज्ञान 50 अंकों के होंगे। भाषा में 25 अंग्रेजी के प्रश्न हैं और 75 हिंदी या उर्दू या बांग्ला के, तो दोनों में 30% अंक अलग अलग लाना होगा। नहीं, 100 अंकों में से 30 अंक लाना होगा। अंग्रेजी के प्रश्न आसान होंगे लेकिन हिंदी के प्रश्न बहुत आसान भी नहीं होंगे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 40
40% पिछड़ा वर्ग के 36.5% से अधिक अंक पर शिक्षक बन जाएंगे? तो इसका उत्तर है नहीं। सामान्य वर्ग 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, SC ST महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अंक है। इतने आने पर ही वे प्रतियोगिता की रेस में होंगे। मान लीजिए किसी विषय में 100 सीट है, जबकि निर्धारित अंक के आधार पर 300 अभ्यर्थी आ गए हैं, तो इसमें अधिकतम अंक वाले क्रम से ही 100 अभ्यर्थी कोटिवार चयनित होंगे। मैंने TET भी पास की है और STET के दोनों पेपर भी पास किए हैं, तो क्या प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के लिए आवेदन दे सकता हूं? तो इसका उत्तर है हाँ। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में जिस विषय में STET उत्तीर्ण है उसी विषय के लिए आवेदन कर सकेंगे। कक्षा 11 व 12 के लिए गणित के साथ भौतिकी में STET उत्तीर्ण है, लेकिन इन दोनों में से एक विषय के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। यदि कक्षा 9 व 10 के लिए STET में भी उत्तीर्ण है तो दोनों के लिए अलग अलग विषयों में आवेदन कर सकते हैं, यानी एक में गणित और दूसरे में भौतिकी। कोई अभ्यर्थी गणित में STET के दोनों पेपर उत्तीर्ण है तो दोनों के लिए गणित में आवेदन कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये जो है कल के जो इंटरव्यू में अतुल प्रसाद ने जो बातें कही है BPSC के अध्यक्ष, तो उनकी ये सारी बातें जो है हम लोगों ने जानी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो समाचार है वो है पटना विश्वविद्यालय से संबंधित। PhD एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट जारी, 3845 में 1277 परीक्षार्थी पास। मतलब पटना विश्वविद्यालय में PhD के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। कुल 3845 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, तो 1277 अभ्यर्थी जो इसमें वो सफल घोषित किए हैं। आगे जो है इंटरव्यू वगैरह होगा और आगे जो है जो भी और स्क्रीनिंग वगैरह किया जाएगा, तो वो सबको मिला जुला करके उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है जारी किया जाएगा और फिर आगे जून के टाइम में ऑनलाइन आवेदन होगा और जुलाई के अंत तक जो है साक्षात्कार करके और अगस्त में जो है ये कोर्स जो है PhD का शुरू करा दिया जाएगा। AICTE ने तकनीकी संस्थानों के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी किया। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों में 15 सितंबर से शुरू होगा नया सत्र। तो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, माफ कीजिएगा टेक्निकल एजुकेशन, ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया। इसके मुताबिक तकनीकी संस्थानों में नया सत्र 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो लोग 15 सितंबर से उन लोगों का एडमिशन जो है शुरू हो जाएगा। और यदि कोई सीट खाली रह जाता है तो 15 सितंबर तक उन लोगों को जो है भर लेना है और दूसरे वर्ष के कोर्स के लिए लेटरल एंट्री के तहत 15 सितंबर तक ही एडमिशन लेने का अंतिम मौका मिलेगा। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार यहाँ पे आप देख सकते हैं। 11 सितंबर तक सीट छोड़ने पर फीस होगी वापस। मतलब कोई अगर छात्र एडमिशन लेकर के 11 सितंबर के पहले तक अगर कॉलेज का सीट नहीं लेता, मतलब उसका मन बदल जाता है या वो बोलता है कि मुझे जो एडमिशन नहीं लेना है, तो उसे जो है इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट या अन्य जितने भी जो तरीके के कोर्स में वो लोग जो एडमिशन लेंगे, तो इसके तहत जो है उनको सारा का सारा पैसा जो है वो कॉलेज रिफंड कर देगा। और इन कॉलेजों में कोर्स के लिए AICTE से मान्यता लेने का आखिरी मौका जो है 30 जून तक कॉलेजों के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो समाचार है वो UGC से संबंधित है। नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क 7 स्तर पर प्रमाण पत्र की व्यवस्था। 1 साल में अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स। क्या कहता है, अब 6 साल में मास्टर्स के बाद सीधे PhD करने का मौका जो है मिलने वाला है। और UGC जो है 17 मई को उत्साह और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल लॉन्च करेगा। तो आज 16 तारीख हो गया, कल से जो UGC का 2 नया पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है। तो इसके माध्यम से शिक्षा और शिक्षा से संबंधित जो अन्य क्षेत्रों में बहुत सारा जो है बदलाव होने वाला है और बहुत सारा जो है वो सहूलियत छात्रों को होगा। साथ ही साथ जो है इंस्टीट्यूट्स को भी जो है इससे फ़ायदा होगा और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जितने भी विश्वविद्यालय या फिर अन्य कॉलेज वगैरह हैं वो सब इससे जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ जो अपने अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं वो लोग भी जो है इसमें अपना योगदान दे पाएंगे। तो उसके लिए ये UGC की एक बहुत ही अच्छी पहल है। आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रभात पेपर का कटिंग है। BPSC भाषा के क्वालिफाइंग पेपर में नहीं होगी निगेटिव मार्किंग। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। 3 दिनों में शिक्षक नियुक्ति के लिए जारी होगा विज्ञापन। अगस्त में परीक्षा। 1 से अधिक पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो शिक्षक बहाली में यह रहेगी योग्यता। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं उनके जो रिक्ति है 79,943। इसमें महिला आरक्षण 50% है। शैक्षणिक योग्यता कम से कम इंटर होना चाहिए और प्रशिक्षण BEd या फिर
DLED होना चाहिए। पात्रता जो है वो कम से कम सीटेड या बीटेड जो है उन्होंने क्लियर किया हो। माध्यमिक शिक्षा के लिए 32,916 पद है। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है। शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। प्रशिक्षण होना चाहिए कम से कम बीएड और सीटेड या फिर बीटेड जो है क्वालिफाइड हो। उच्च माध्यमिक शिक्षक 57,602, इसमें महिला आरक्षण 35%। शैक्षणिक योग्यता PG होना चाहिए और प्रशिक्षण बीएड किया हुआ होना चाहिए और पात्रता कम से कम सीटेड या फिर बीटेड जो है किया गया। नोट में यहाँ पे दिया गया है और ये बात कल अतुल प्रसाद ने भी कही थी कि 2012 से पहले नियोजित शिक्षकों को TET से छूट दी गई है। मतलब उन लोगों को कोई जरूरी नहीं कि टेट का एग्जाम में जो है उन लोगों को क्वालिफाई करना ही होगा। तो 2012 के पहले जो नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ लागू नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो BPSC 1/4 या 1/3 होगी नेगेटिव मार्किंग। एक शिक्षक अभ्यर्थी का एक ही श्रेणी के पद के लिए किया जाएगा चयन। मतलब एक जो टीचर है वो 3 अलग अलग फॉर्म भी भरते हैं, लेकिन 3 अलग अलग भी अगर वो जो एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं या फिर तीनों में अगर क्वालिफाई कर लेंगे तो उनको जो है उनमें से किसी एक में ही जो है फाइनल सिलेक्शन जो है दिया जाएगा। तो ये जो है एक अच्छा जो है विकल्प कहा जा सकता है अभ्यर्थियों के लिए भी और जो मतलब BPSC के लिए भी कि अगर एक से ज़्यादा तो बाद में हो सकता है कि जो लोग पीछे छूट रहे होंगे तो उन लोगों को जो है इसमें मौका मिल सकता है। यहाँ पे जो है एक और इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान में रखना है कि आवेदन के साथ देना होगा आधार। तो आवेदन के साथ अभ्यर्थियों का आधार नंबर भी लिया जाएगा। जिनके पास आधार नहीं उनका बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। सेंटर पर आधार या दिए गए बायोमेट्रिक से मिलान कराया जाएगा। इस दौरान फेशियल रिकॉग्निशन और आइरिस कैप्चर भी करवाया जाएगा। गलत काम में लिप्त पाए जाने पर उसे 5 वर्षों के लिए आयोग की आगामी किसी भी परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा। हर सेंटर पर जैमर लगेगा। इस परीक्षा में 3 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को बुलाया जा सकता है और 2 घंटे पहले उनका प्रवेश बंद किया जा सकता है। अभ्यर्थियों के सामने ही खोले जाएंगे सील्ड प्रश्न पत्र। तो परीक्षा के सील्ड प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों के सामने ही परीक्षा कक्ष में खोले जाएंगे और वहीं परीक्षा के बाद दोबारा सीलबंद भी होंगे ताकि गड़बड़ी की आशंका को दूर किया जा सके। और एक ही विषय चुनना होगा। विषय चुनने के कई विकल्पों के बावजूद एक अभ्यर्थी को एक श्रेणी की परीक्षा प्राथमिक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के लिए एक ही विषय का चुनाव करना होगा। हालांकि वो अलग अलग श्रेणियों के लिए अपना विषय बदल सकते हैं और प्राथमिक में कोई विषय और माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में कोई अन्य विषय ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा जो स्टेप कहा जा सकता है कि जो पूरी तरीके से परीक्षार्थियों को जो है स्वतंत्रता दी गई है। तो ये जो है BPSC से संबंधित एक के बाद एक बहुत सारे समाचार मैंने आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से दिए। तो आई होप कि इस वीडियो की सभी जानकारी जो है वो आपके काम की रही होगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जानकारी भी आपके लिए लाभप्रद होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को शेयर भी करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।